एक छोटे से गांव में एक रिक्शा चालक रहता था। वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह रोज ऑटो रिक्शा लेकर जाता और लोगों को उनके घर पहुंचा आता। उसका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। बड़े बूढ़ों और बुजुर्गों के साथ वह बहुत ही मधुरता से बात करता था। उसके मधुर स्वभाव के कारण लोग उसे जानने लगे थे। आधी रात को भी यदि किसी ने कहीं जाना होता था तो वह चला जाता था। वह कभी मना नहीं करता था। महिलाएं भी उसके साथ बिना किसी संकोच में ऑटो में बैठ जाती थी। वह बहुत ही नेक दिल इंसान था। वह इतना नेक दिल इंसान था कि गांव के सभी लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसकी 3 बेटियां थीं। उसकी बड़ी बेटी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। उसने अपनी बड़ी बेटी की शादी तय कर दी। भगवान का दिया उसके पास गुजारे लायक काफ़ी था। उसने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे परिवार में तय किया। उसके ससुराल वालों ने शादी की तारीख निश्चित कर दी। उसने रात दिन मेहनत करके अपनी बेटी की शादी के लिए रुपए जुटाए, सारा सामान इकट्ठा किया, गहने, कपड़े, शादी का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। उसकी बेटी की शादी को अभी कुछ ही दिन बचे थे। वह अपनी बेटी के पास जाकर बोला, मेरे पास देने के लिए ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए थोड़े से गहने भी बनवा दिए हैं। अभी तुम्हारी दोनों बहनों के हाथ भी पीले करने हैं। तुम्हारा हाथ एक अच्छे परिवार में दे रहा हूँ। लड़का अच्छी नौकरी करता है, तुम्हें वहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। बेटी तो पराया धन होती है, उसे एक ना एक दिन ससुराल जाना ही पड़ता है। बेटी निराश ना हो। तुम अपने सास ससुर को अपने माता पिता की तरह समझना, उनका सम्मान करना, उनकी खूब सेवा करना। यदि तुम्हारे सास ससुर तुम्हें कभी डांट भी दे तो ये समझना कि मेरे माता पिता ही मुझे डांट रहे हैं। मेरी इज्जत का सम्मान करना बेटी। उसका भगवान पर अटूट विश्वास था। वह भगवान से बोला कि हे प्रभु, आपकी मुझ पर बहुत ही कृपा है। आपकी कृपा से ही ये सब संभव हो पाया है। आपकी कृपा से शादी का सारा सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है। खाने पीने का भी सारा बंदोबस्त हो चुका है। कपड़ों का, गहनों का, सभी चीज़ों का इंतजाम हो चुका है। आपकी कृपा से मुझे सामान खरीदने में कोई कमी नहीं आई प्रभु। शादी को अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। आपकी कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है प्रभु। अपनी दया बनाए रखिएगा। परंतु होनी को कुछ और ही मंजूर था। रात को सभी सो रहे थे। अचानक उनकी बेटी ने देखा कि चारों ओर घर के धुआं ही धुआं है। वे सभी उठे और देखा कि उनका घर जल रहा है। वे जोर जोर से चिल्लाने लगे कि कोई बचाओ, कोई बचाओ। तभी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने किसी तरह उन सबकी जान बचाई। परंतु शादी का सारा सामान जलकर नष्ट हो गया। उनका सारा घर का सामान जल चुका था। उसकी पत्नी ने कहा कि आप तो बड़े भगवान का नाम लेते थे, आपको भगवान पर अटूट विश्वास था। ये देखिए, आपके भगवान ने ये सिला दिया आपको। आज से इस घर में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। उसने कहा, अरे भाग्यवान, भगवान को क्यों कोसती हो? ये तो नियति का खेल है, इसमें भगवान को क्यों दोष देना? किसी तरह बेटियों ने अपनी माँ को संभाला। अगले दिन समाचार पत्र में घर जलने की खबर आ गई। खबर का पता चलते ही लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जितने भी लोग आए, ना जाने क्या क्या लेकर आए। नेता लोगों ने भी उसकी बहुत सहायता की। उसका घर उपहारों से भर गया था। ये सब देखकर वह बहुत ही हैरान हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जहाँ पर सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका था, वहाँ इतना धन और इतना सामान इकट्ठा हो चुका है कि अब वो तीनों बेटियों की शादी आराम से कर सकता है। ये तो भगवान का चमत्कार ही है। उसने अपनी बेटी की बड़ी धूमधाम से शादी की। उसकी पत्नी ने भगवान से कहे अपशब्दों के लिए क्षमा याचना की। भगवान की माया प्रबल है।
वह इंसान की कड़ी से कड़ी परीक्षा लेने की कोई कसर नहीं छोड़ता। लोग आपस में कह रहे थे कि वह था ही इतना नेक दिल इंसान, भगवान उसकी सहायता क्यों नहीं करते। आज तो भगवान ने चमत्कार ही कर दिया। तभी कहते हैं भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। हमें भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए।